आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। यह वीडियो यूपीपीसीएस 2024 मेंस की तैयारी करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं अपने 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर कि किस प्रकार आप मुख्य परीक्षा की, यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी आपको करनी चाहिए। क्योंकि प्री और मेंस के बीच में समय बहुत ही कम होता है और इस समय को दोस्तों किस प्रकार से आप यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट वे में, ताकि आपका मेंस क्लियर हो जाए, आप उसका सिलेबस भी कंप्लीट कर लें, आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाए और आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही लाभकारी वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। तो कैसे करें दोस्तों मुख्य परीक्षा की तैयारी, इस पे ये वीडियो है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 22 दिसंबर को आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है। ठीक है, अब आपका इसका मेंस कब तक हो सकता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पास इसमें 100 दिन जोड़ लीजिए, 100 डेज अगर जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 3 महीना 22 मार्च और लगभग मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपकी ये परीक्षा हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये श्योर नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आगे पीछे हो सकती है। आपके पास टोटल जो समय है दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि 100 दिनों का समय आपके पास है। अब 100 दिनों में भी क्या है, स्पेकुलेट करके एक हफ्ता तो हम लोगों ने कट ऑफ के स्पेकुलेशन में ही बता दिया। आप सभी लोग दोस्तों, क्योंकि ऐसा पेपर बना था कि बहुत ज्यादा आप लोग व्यथित भी हैं और कट ऑफ के स्पेकुलेशन में भी समय जा रहा है कि तैयारी करें कि ना करें, और ये चीज हमेशा बनी रहेगी दोस्तों, याद रखिएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा प्रीलिम्स का। तो इसलिए इस समय को वेस्ट मत करिए। अब नए साल से 1 जनवरी से लग जाइए अपनी मेंस की तैयारी में या प्री 2025 में, जो आपको डिसाइड करना है। आंसर की आप सबके पास है, आप लोगों ने मिला लिया होगा, मैंने वीडियोस भी बना दिए हैं। अगर आप 70 के आसपास आ रहे हैं आपके क्वेश्चन सही अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप सब लोग मेंस की तैयारी करें, मेरी आप लोगों से यही अपील भी है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप सभी लोगों के लिए, जो लोग 2025 यूपीपीसीएस की प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर लग चुका है और इसकी क्लासेस आपकी 2 तारीख से 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ा ऑफर आपको ये मिल रहा है कि आपको 64% का डिस्काउंट मिल रहा है, 64% का ऑफ मिल रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको मेंस का आंसर राइटिंग बैच फ्री मिल रहा है, जो आपके लिए डबल धमाका है। ठीक है, चलिए आगे। जो लोग आरओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए विजय बैच 3.0 हमारा सफलतम बैच विजय बैच, इसका 3.0 तीसरा बैच आ रहा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी आपकी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपकी एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस आपको इस विजय बैच में भी और फाउंडेशन बैच दोनों में मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो सब लोग देरी मत करिए, समय बहुत कम है। यह बैच भी आपकी 2 जनवरी से ही हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू है, एडमिशन चालू है, आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों बैचेस का और एप्लीकेशन का मिल जाएगा, आप सब लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, यूपीपीसीएस 2024 मेंस के लिए लगभग 100 दिनों का समय हम लोगों ने माना है कि हमारे पास है। तो 100 दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे और कैसे हम लोग टाइम को विभाजित करें कि बेस्ट तैयारी हम कर सकें। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, मेंस के सिलेबस को आप सबको पता होना चाहिए। जीएस मेंस जो है, इसमें दोस्तों कितने पेपर होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपका हिंदी का पेपर है, आपका हिंदी है। इसके बाद आपका दोस्तों निबंध का पेपर है। इसके बाद आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1। इसके बाद जीएस पेपर 2। तो क्या क्या किस सोर्स से करना है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी के लिए आपको कुछ भी नहीं करने की नीड है, पीवाईक्यूज आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, और प्लस आरओ के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे, आरओ के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे वही आपका यूपीपीसीएस के लिए भी काम कर जाएगा। सबसे बेस्ट चीज ये है, याद रखिएगा कि यूपीपीसीएस के लिए, हिंदी के लिए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अगर आप यूपीपीसीएस के अच्छे से लगा लेते हैं तो आप हिंदी आराम से कर ले जाते हैं। हिंदी का जो मार्क्स है वो कितना होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे की बात करें तो ये भी अगेन आपका 150 नंबर का पेपर है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आप जीएस के लिए तैयारी करेंगे, जीएस 1 से लेकर 6 तक में, उसी की तैयारी से आपका ऐसे बन जाएगा, कंटेंट उसी से इनरिच होगा। और ऐसे राइटिंग के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वीडियो मैं दूंगा आपको, हाउ टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग फ्रॉम जीरो लेवल।
तो यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, संभवतः कल आपको मिल जाएगा ये। और हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग का भी एक वीडियो दूंगा। तो ये दोनों वीडियोस दोस्तों हैं, इसको अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप सब लोग दोस्तों ऐसे लिखना सीख जाएंगे, आंसर लिखना सीख जाएंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। अब ऐसे राइटिंग के लिए आप ऐसे चेक होना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे चेक होने के लिए आप सभी लोगों के लिए दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे ही मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। हमारे एप्लीकेशन पे ही आपको एक ऐसे राइटिंग की भी बैच मिलेगी, वो आप एप्लीकेशन में देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से, और उसको भी आप ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। आपको 15 से 20 ऐसे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करवा देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, एवेल्युएशन हो जाता है, जिससे आप लेटेस्ट पैटर्न पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों GS1 में अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका सोसाइटी, समाज। इसके बाद GS पेपर 2 में आपका है पॉलिटी, IR है, गवर्नेंस है, ठीक है, और है आपका सोशल जस्टिस या जस्टिस। ठीक है, अब इसके सिमिलरली दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर GS पेपर 3 में आ जाइए, GS पेपर 3 में आ जाइए। सिमिलरली यहाँ पर GS पेपर 3, यही 3 पेपर आपके मेन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो आपके GS के पेपर हैं, इसमें आपका आता है इकोनॉमी, इसमें आपका आता है इकोनॉमी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है क्या, सिक्योरिटी। इसके बाद क्या आता है, सिक्योरिटी आता है। ये नीचे वाला कंटेंट कट रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग आगे अगले पेज पे लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गवर्नेंस के बाद यहाँ पर लिखना क्या है, सोशल जस्टिस था GS2 में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर GS3 है, GS पेपर 3, इसमें क्या क्या है दोस्तों आपका, इसमें आपका इकोनॉमी है, इसके बाद दोस्तों आपका इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका है, ठीक है। इसके बाद आपका GS पेपर 4 है दोस्तों। पेपर 4 में आपका क्या आता है, इथिक्स आता है, इथिक्स आता है, ठीक। इसके बाद आपका GS पेपर 5 एंड GS पेपर 6, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपके 2 पेपर जो हैं, ये आपके यूपी स्पेशल के पेपर हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे अप्रोच करना है, समझिए बात को। आपके पास टोटल दिन में आपको 8 घंटे में मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं अगर, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरे सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। आप में से 2 तरीके के लोग होंगे, 2 तरीके के लोग होंगे जो क्या कर चुके होंगे, जो पहले मेंस दे चुके होंगे, तो उनके पास सारा नोट्स होगा, सारी प्रिपरेशन होगी, ठीक है, तो उनको केवल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन दूसरे तरीके के लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में ही पहली बार प्री दिया, ठीक है, और वो प्री निकलने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बॉर्डर पे हैं, तो उनके कुछ सेक्शंस तैयार हैं, जैसे कि उनके ये हिस्ट्री का पोर्शन तैयार है, उन्होंने एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम पढ़ी है, ठीक है। ज्योग्राफी उनकी तैयार है, 6 से 12 की एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ी है, ठीक है, या महेश बनवाल पढ़ी है। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग बिना एनसीईआरटी के मुश्किल होती है। इसके बाद GS पेपर 2 की बात करें तो पॉलिटी पढ़ी है, M लक्ष्मीकांत, ठीक है, और यहाँ पर बाकी कोई भी सेक्शन आपने नहीं पढ़ा है। इसके बाद आ जाइए, इकोनॉमी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 से, और 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, ठीक है। नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ पर देखिए आपका काम बढ़ता है, इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए 2025 वाले। अभी से ये रणनीति देखिए, ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है इस समय में एनसीईआरटी का बोझ बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर आपको इकोनॉमी आपने की है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वायरमेंट आपने की है और साइंस आपने की है, ठीक। बचता है आपका सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। GS4 आपका बाकी है, GS 5-6 में यूपी स्पेशल आपने पढ़ा है, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ आया नहीं था, बहुत नॉमिनल आप लोग पढ़ते हैं प्री और मेंस के लिए यूपी स्पेशल भी,
कोई प्री के लिए बहुत नॉमिनल पढ़ते हैं, मेंस में तो 2 अलग अलग पेपर हैं, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर सिलेबस में। अगर बात करें 6 पेपर में, तो 6 पेपर में दोस्तों आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है हमें कि यहाँ पर हिंदी और ऐसे को तो अभी हम साइड कर देते हैं। जीएस के पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस, लगभग हमारा 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, 50 से 60%, अगर 55 से 60% कंप्लीट है तो जो बचा हुआ 40% है उसको कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो जो चुनौती क्या है उसको देखिए कैसे करना है आपको। तो जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है, एक आपका जीएस पेपर 1 में आ गया सोसाइटी, भारतीय समाज, जीएस पेपर 2 में आईआर आ गया, गवर्नेंस आ गया, सोशल जस्टिस आ गया, ये हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर जीएस 3 में आ गया इंटरनल सिक्योरिटी, और यहाँ पे आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जीएस 4 एथिक्स और जीएस 5 6 यूपी स्पेशल। अब अपने समय को क्या करिए, 2 भागों में बांटिए। अब अपने समय को आप लोग क्या करिए, 2 भागों में बांटिए। सबसे पहले आपको 4 से 5 घंटा देना है, क्या करना है, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज है। ठीक है, इसके बाद आपका आईआर है, इसके बाद आपका है गवर्नेंस, इसके बाद आपका है सोशल जस्टिस, इसके बाद आपका है सिक्योरिटी, फिर आपका है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, फिर आपका है एथिक्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक ऐसा सेक्शन भी है जो यूपी स्पेशल, जिसको थोड़ा बहुत आप लोगों जानते हैं लेकिन इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पेपर 5 और पेपर 6 ये 2 आपको करने होंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखें। इसको मैं बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है। अब बचा हुआ दोस्तों जो 4 से 5 घंटा है उसमें आपके पढ़े हुए सेक्शन आ गए, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका हो गया ज्योग्राफी, इसके बाद आपका हो गया पॉलिटी, ठीक है, इसके बाद आपका हो गया इकोनॉमी, इसके बाद हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आपका हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है, यही स्थिति ना, ये आपने क्या है, ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, और ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके पढ़े हुए हैं और ये आपके पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो पेड बैच के बच्चे थे उनकी भी यही स्थिति है, जिनको 2024 वाले बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया था, विजेता बैच 2.0 में, तो उनको भी अब क्या करना है, उनको भी देखिए, उनको भी इन सेक्शंस को कवर करना है। ये ऑलरेडी उनके कंप्लीटेड हैं क्योंकि मैंने उनको क्या की थी, क्लासेस प्री और मेंस की पढ़ाई थी, तो ये उनका कंप्लीट है विद आंसर राइटिंग। ठीक है, हर सब्जेक्ट का किया हुआ है, मैंने कराया था। अब जो नहीं किए हैं वो भी इतना तो स्वतः भी पढ़े होंगे, सेल्फ से भी पढ़े होंगे, तो ये उनका तैयार होगा, थोड़ा बहुत मान लेते हैं। अब देखिए जो सब्जेक्ट्स आपके पढ़े हुए हैं, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको आंसर राइटिंग करने की नीड है। यहां क्या करना होगा, यहां पर आपको आंसर राइटिंग करना होगा, याद रखिएगा। और यहां पर इसको क्या करना है, पढ़ने हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े काम नहीं होगा। देखिए मेंस में पूरा अटेम्प्ट करना पड़ता है, और याद रखिएगा बिना पूरा अटेम्प्ट किए काम चलता नहीं है दोस्तों, मैं आपको एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। सारे प्रश्न अगर नहीं अटेम्प्ट किया आपने तो आप वैसे ही रेस से बाहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहां पर पेपर 5 और पेपर 6, अब देखिए दोस्तों क्या करना है, अब यहां पर अपने समय को 2 भाग में बांटिए। आंसर राइटिंग उन सेक्शंस की करना स्टार्ट कर दीजिए, और आंसर राइटिंग पे दोस्तों मैं 4 से 5 घंटा यहाँ पे नहीं दूंगा, समय यहाँ पर हमें ज्यादा चाहिए, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 6 से 7 घंटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आंसर राइटिंग पे 2 से 3 घंटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इट विल बी फेयर एनफ, ये ज्यादा फेयर होगा। अब देखिए आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले यूपी पीसीएस के जो पेपर हैं, पिछले वर्षों के दृष्टि आईएएस की ये बुक है, मेंस के सॉल्ट पेपर के 2018 से 2023 के, इसको आप सब लोग ले लीजिए। ठीक है, इससे आप क्या करिए, ये जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, इसके पीवाईक्यूज दिए हैं, उसको क्या कर लीजिए, उसको आप लोग क्वेश्चंस लिख के अपना तैयार कर लीजिए, कि पीवाईक्यूज में से एटलीस्ट आए तो वो मेरा तैयार हो जाए। ठीक है, वो आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। जो 125 शब्द वाला क्वेश्चन है उस पर जो
कम समय में, 200 शब्दों में, ज्यादा समय में लिख के तैयार कर लीजिए। क्लियर। अब हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, तो हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, इसके लिए दोस्तों मैं एक वीडियो आपको दूंगा, चैनल पर पढ़ा भी है, मैंने ऑलरेडी बनाया भी है, विजेता बेस्ट 2.0 की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपको हाउ टू स्टार्ट एसे राइटिंग और हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी, उसमें से इसको देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको मैंने बताई हैं। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं जैसे समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए, तो इसमें अंतर क्या होता है, कैसे आंसर लिखना होता है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है। 2 वीडियो आपको आंसर राइटिंग की मिलेगी, एक एसे राइटिंग की मिलेगी। विजेता बेस्ट 2.0 की प्लेलिस्ट है, जाइएगा, सबको मिल जाएगी उसमें, ठीक है। ये वीडियोस देख लीजिएगा और ये करना शुरू कर दीजिए। दिन में 2 से 3 घंटा, मतलब पर डे 2 आंसर की प्रैक्टिस करिए, ठीक है, 2 आंसर प्रैक्टिस करिए। सभी लोग दोस्तों ये चीज करिए, जो लोगों ने क्या किया 70 क्वेश्चन के आसपास है, सब लोग ये काम करना शुरू कर दें। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर 6 से 7 घंटा आपको क्या करना है, इस पे देना है। अब इसको क्या करिए, इसका एक शेड्यूल फिक्स करिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इथिक्स में आपको 10 डेज का टारगेट रखना है, 10 दिनों में इथिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इथिक्स के लिए आप नोट्स भी ले सकते हैं कोई कोचिंग सेंटर की, या तो क्रॉनिकल की एक मैगजीन की, क्रॉनिकल मैगजीन जो पब्लिश करती है उस पब्लिकेशन की एक बुक भी आती है, लेक्सिकॉन बुक है, ठीक है, लेक्सिकॉन बुक को भी ले सकते हैं। तो लेक्सिकॉन से आप क्या कर सकते हैं, पूरा आप ये कंप्लीट भी कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सभी लोगों से मैं बोलूंगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों, सबको समझ में आ रही बात। चलिए यहां तक हो गया, आप सभी लोगों ने देख लिया। अब मैंने यूपी स्पेशल मिटा इसलिए दिया क्योंकि यहां पर मेरे को बुक लिस्ट आपकी बतानी है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए मैंने लेक्सिकॉन लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ नहीं करना है दोस्तों, गूगल करिए डिजास्टर मैनेजमेंट, उस पर 200 शब्दों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के इस पे क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये बुक आपके पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने क्वेश्चन हैं उनको एक जगह नोट करिए और डिजास्टर मैनेजमेंट पे 200 शब्दों का क्या करिए, 200 शब्दों की एक नोट्स गूगल की सहायता से तैयार कर लीजिए, ठीक है, गूगल प्लस पीवाईक्यू। सेम चीज आपको क्या करना है दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी में भी करना है, सेम चीज आपको करना है। यहां पर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, परेशान नहीं होना है, आराम से इंटरनल सिक्योरिटी सारी चीजें दोस्तों आप पीवाईक्यूज और गूगल से एक बार पढ़ लीजिए, कोई या कोचिंग सेंटर का नोट्स मिल जाए तो उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको चाहेंगे तो आराम से ध्येय का या विजन का आपको नोट्स भी मिल जाता है, ठीक है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, संकल्प बैच हमारा है मेंस के लिए, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें मैं पूरा ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है तो इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी और इसकी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, ये लाइव मिल जाएगा, ये रिकॉर्डेड क्लास में आपके पास मौजूद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये बैच होगा अभी दोस्तों, तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं, दिस इज द संकल्प बैच, ये संकल्प बैच है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर नए साल में 50% से ऊपर डिस्काउंट भी है, आप सब लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो बच्चे हुए सेक्शंस हैं या जो सेक्शंस हो चुके हैं, जो आपने पढ़े हैं प्री के लेवल पे, थोड़ा बहुत कमी भी है, तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नोट्स से हमारे पढ़ सकते हैं या किसी भी कोचिंग से नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद सोशल जस्टिस, ये भी आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा, ठीक, या किसी और कोचिंग से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। गवर्नेंस के लिए भी दोस्तों आराम से आप नोट्स से हमारे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। और फिर आईआर की देखिए मैं क्लासेस लूंगा, आईआर की क्लासेस लाइव लूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए लाइव लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर नहीं लिया जाएगा तो आप आईआर कर नहीं पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी के लिए भी आपको क्या कर दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स दे दी जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स या कोई भी कोचिंग सेंटर के नोट्स से आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार देखिए रीडिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, ये मैं आपसे बोलूंगा, एक बार आपके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और यहां पर दोस्तों मैंने क्या किया है, नोट्स या लेक्सिकॉन, ठीक। तो ये दोस्तों मैंने सोर्सेज आपको लिख के बता दिए हैं, ये सोर्सेज से आप क्या कर सकते हैं, ये जो इन सेक्शंस को तैयार कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी किसी भी कोचिंग सेंटर की नोट्स आपको लगता है विजन के नोट से तैयार कर सकते हैं या ध्येय के नोट से तैयार कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल रहें। आप हमारे संकल्प बैच के स्टूडेंट हैं या हमारे विजेता बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको 2 तारीख से पढ़ाया भी जाएगा, 2 तारीख से आपको पढ़ाया भी जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इथिक्स, ये दोस्तों टाइम में बता दे रहा हूं आपको, लगभग दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज
आपको 3-3 दिन में आप अलॉट कर रहा हूँ, 3 दिन इस पे। गवर्नेंस भी आप क्या कहते हैं आराम से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल जस्टिस ये ज्यादा दिन नहीं, ये भी 3 दिन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। और सिक्योरिटी ये आप 4 डेज मान लीजिए, ठीक है, 4 डेज। डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी 3 दिन मानिए, ठीक है। एथिक्स 10 दिन में, और इंडियन सोसाइटी भी, हाँ हाँ इंडियन सोसाइटी तो हो गया। IR आपका दोस्तों कम से कम 7 दिन लगेगा, ठीक है। 7 से 10 क्लास आपकी लगेगी, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जोड़िए टोटल टाइम को, टोटल टाइम जोड़िए, 3 7 10 5 15 3 18 4 22 3 25 और 10 35 दिन, टोटल 35 डेज में ये आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 6 से 7 घंटा पर डे देंगे तो बहुत आराम से आप, उसके बाद सोर्स होगा, सोर्स से भी पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के नोट से भी पढ़ सकते हैं, और हमारे संकल्प बैच से भी आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। संकल्प बैच मैंने आपको दिखा दिया, ये संकल्प बैच है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और 50% का डिस्काउंट नए साल पर आपको चल रहा है, ठीक। क्लियर हो गई बात, ये आपने देख लिया। अब जो सब्जेक्ट आपके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन प्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लियर हो जाएगा, तो वो लोग दोस्तों जब संकल्प बैच में आएंगे तो ये सारे के सारे वीडियोस आपको क्या कर मिल जाएंगे, एज इट इज मिल जाएंगे, मेरी पढ़ाई हुई क्लासेस मिल जाएंगी, तो इसको आप रेफर कर लीजिए, ठीक है, सीधे सीधे। और उससे पढ़ पढ़ के आंसर राइटिंग 2 से 3 घंटा क्या करिए, कर डालिए। क्लियर। अब बचता है दोस्तों क्या, यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5 और 6। तो दोस्तों यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5-6 के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जीएस पेपर 5 और 6 दो पेपर है कंप्लीट, तो देखिए पूरा सिलेबस करना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके लिए आप, मैंने पूरी क्लासेस ली हैं, मैंने पूरी आपकी क्लासेस पढ़ाई हैं, ठीक है, मैंने पूरी क्लासेस आपकी पढ़ाई हैं, वीडियो क्लासेस, और इसमें आपकी क्या है, इसमें आपकी पीडीएफ नोट्स भी है। और अगर आप सेल्फ से करना चाहें तो एक राकेश सारस्वत की बुक आती है, राकेश सारस्वत की बुक आती है दोस्तों, ठीक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। इसमें मुश्किल से दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप मैक्सिमम कितना टाइम लेंगे, आप 30 दिन में दोनों पेपर कंप्लीट कर लेंगे, 1 महीने में दोनों पेपर आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो 35 दिन उधर मैंने लिए और 30 दिन ये, कितना हो गया दोस्तों, टोटल आपके पास 35 दिन जोड़िए, टोटल आपके पास टाइम कितना हुआ, 65 दिन आपका निकलता है, ठीक है। 65 दिन निकलता है, मतलब अगर 1 जनवरी से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 जनवरी से कर दीजिएगा, इससे लेट मत करिएगा। 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं या 2 जनवरी से संकल्प बैच में हमारे साथ आ रहे हैं, तो हमें 2 महीने हमारे निकल गए, किसमें, 2 महीने हमारे निकल गए 1 जनवरी से लेकर कितना, 31 मार्च, 1 जनवरी से लेकर सॉरी लगभग 5 मार्च मान लीजिए, लगभग 5 मार्च मान लीजिए, 65 दिन हो गए। तो इतने में हमारा क्या हो गया, पूरा जीएस का सिलेबस भी कवर हो गया। क्या क्या कवर हुआ दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहां पर जो हमने नहीं पढ़ा था ये भी कंप्लीट हो गया, प्लस जो हमने पढ़ा था उसकी हमने आंसर राइटिंग भी कर ली, ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, अब अगला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये 65 दिन में जब आपने कंप्लीट कर लिया 5 मार्च, इसके बाद जो टाइम आपके पास बचा है दोस्तों 6 मार्च से लेकर आपका एग्जाम जो है लगभग कब हो सकता है, वो फर्स्ट वीक अप्रैल, तो मैं 5 अप्रैल जोड़ रहा हूं, लगभग महीने भर हमारे पास है, 1 मंथ लेफ्ट। तो 1 मंथ अभी भी आपके पास लेफ्ट है, तो इसमें क्या करिए, आंसर राइटिंग बचे हुए सेक्शन की जो आपने क्या किए हैं, जो आपने पढ़े हैं, तो जो अगर संकल्प बैच में हमारे साथ पढ़ेंगे तो इन सेक्शंस की बात कर रहा हूं, ये सेक्शंस की मैं आंसर राइटिंग साथ में आपको करवाता चलूंगा, ठीक है, तो आपको हेडेक नहीं है। और अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग करते चलिए, ठीक है, इसके भी एक एक दो आंसर देखते चलिए, सभी लोग पीवाईक्यू साथ में रखिए, ठीक है, और करते चलिए। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आपको 1 महीना जो बचा है वो आंसर राइटिंग आप कर चुके हैं, आपकी परफेक्ट हो चुकी है, आंसर राइटिंग आपकी परफेक्ट हो चुकी है। और प्लस अब आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, बढ़िया सी कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे संकल्प बैच में आएंगे तो आपको टेस्ट मैं खुद ही कराऊंगा, GS1 GS6 तक के, GS1 से 6 तक के 6 पेपर आपको मैं दूंगा एकदम एग्जाम जैसे, उसको आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर ही मिलेगा आपको, ठीक, विजेता बैच वालों को, संकल्प बैच वालों को। वैसे आप ध्येय के या दृष्टि के किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो या तो आप हमारी ले सकते हैं, ठीक है, हमारी ले सकते हैं दोस्तों, करियर विद आशुतोष, ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो या तो आप क्या कर लीजिए, दृष्टि के ज्वाइन कर लीजिए, और या तो आप
ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो ये आप लगाइए। इतना दोस्तों अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, मैं यकीन दिलाता हूं, या अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी करते हैं, आप आखिरी में सारे पेपर ले आइए, ठीक है, या सारे पेपर हमसे ले लीजिए और उसको आखिरी 1 महीने में बैठ के घर पर दे डालिए सारे पेपर। ठीक है, 6 दूनी 12 पेपर आप लगा लीजिए। जीएस के 6 पेपर हैं, उसके 2-2 सेट, 12 पेपर आप आराम से 12 दिन में लगा लेंगे बैठ के घर पे। इसके बाद ऐसे के 2 पेपर होंगे, वो लगा डालिए। हिंदी का 1 पेपर होगा, वो लगा डालिए। कितना हो गया दोस्तों? 12 2 14 1 15। 15 पेपर आराम से दोस्तों 1 दिन में दीजिए। 1 दिन में उसको एनालाइज करिए क्या कमी रह गई। इस तरीके से आप 1 महीने में पूरा तैयार हो जाएंगे। किसके लिए? जीएस, एसे और आंसर राइटिंग, हिंदी, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 मेंस के लिए। और अगर मान लीजिए आपका 7 अप्रैल से भी मेंस शुरू होता है, ठीक है, तो आप पूरी तरह से इस एग्जाम के लिए तैयार है। ठीक है, आप 15 दिन में पूरे टेस्ट पेपर लगा सकते हैं, 15 जो मैंने आपको बताया। इसके बाद 15 दिन में अपना सिलेबस रिवाइज कीजिए और एग्जाम दीजिए। बहुत बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा आप सभी दोस्तों। क्लियर हो गई बात? तो ये उन बच्चों के लिए वीडियो था जो लोग 2024 में प्री की तैयारी कर चुके हैं, मेंस करना चाहते हैं। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, और अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता दी है। और अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये भी 2 जनवरी से हमारे एप्लीकेशन पर आपकी स्टार्ट है। ठीक, क्लियर है? और जो लोग ऐसे हैं दोस्तों जो 2025 करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। 64% का डिस्काउंट प्लस फ्री आंसर राइटिंग क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, और विजय बैच आरओ के लिए बेस्ट बैच है, आप इसे ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी आरओ की कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।